क्या कर रहे हो सारांश? आप चलोगे सारांश? आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ। एक ऐसे लड़के के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो कि मेरी बहन का लड़का है, जिसको स्पीच डिले है। वो 4 साल का है। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके बच्चे को स्पीच डिले है या फिर ऑटिज्म है, क्योंकि ऑटिज्म में भी बच्चे नहीं बोल पाते हैं और स्पीच डिले में भी बच्चे की स्पीच डिले होती है। जैसे 4 साल के बच्चे को बोलना चाहिए वैसे बच्चे नहीं बोलते हैं, अपने एज के अकॉर्डिंग बोल नहीं पाते हैं। तो क्या क्या अंतर रहते हैं और आप घर बैठे कैसे पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म या फिर ऑटिज्म है या फिर सिर्फ स्पीच डिले है। आपके बच्चे को स्पीच डिले है तो आप घर पे ही उसकी स्पीच इम्प्रूव कर सकते हैं। और मेरी बहन का लड़का, जिसकी वीडियो पहले भी मैंने कई बार बनाई हुई हैं, तब वो 2.5-3 साल का था और अभी वो 4 साल का है और अभी भी उसमें स्पीच डिले है। बहुत ज़्यादा उसमें स्पीच में डिले है, क्योंकि हो सकता है कि मेरी सिस्टर ने ज़्यादा एज में बच्चा किया, इस वजह से भी उसमें स्पीच डिले हो सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है। और वो फुल फैमिली के साथ रहता है तो भी उसमें स्पीच डिले की प्रॉब्लम है। और मैं आपको कई सारी वीडियो क्लिप भी उसकी दिखाऊंगी कि किस तरह से वो लिमिटेड स्पीच के साथ बोलता है और उसमें ऑटिज्म के और सिम्टम्स हैं या फिर नहीं है, या फिर उसको सिर्फ स्पीच डिले ही है। देखिए वो अपना काम खुद कर लेता है, खुद के हाथ से खाना खा रहा है, आप खुद देख सकती हो। देखिए वो नेम रिस्पॉन्ड भी करता है। उसकी मम्मी ने सारांश बोला तो उसने पलट के ज़रूर देखा। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में देखें कि सारांश मोबाइल लेकर उसके पापा से बात करने की सोच रहा है और फिर शर्मा के वो चला गया। पापा कहाँ हैं? बात करो फोन पे पापा से, करो बदली बात। सारांश बात करो, ला मुझे दे दो मोबाइल, करो बात। हेलो पापा, इधर आओ। आप चलोगे सारांश? कहाँ चलोगे? फ्रूट लेने आपको पता नहीं है। क्या ढूंढ रहे हो सारांश? क्या कर रहे हो सारांश? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो सारांश? देखिए अभी वो 4 साल 1 महीने का हो गया है और वो सिर्फ पहचान वालों से ही बोलता है वर्ड में। जैसे मैंने पूछा कि क्या खा रहे हो तो पोहा बोल देगा। वो पूरा सेंटेंस बनाना उसको अभी नहीं आता है। उसको सिर्फ जो एक वर्ड में आंसर देना आता है। कोई कोई सेंटेंस वो बना लेता है, पर ज़्यादातर वो क्वेश्चन का आंसर 1 वर्ड में ही करता है। जैसे अपन पूछेंगे कि खीर किसको खानी है तो वो बोल देगा मुझे, इतना वो बोल देगा। पूरा सेंटेंस नहीं बोलता है कि मुझे खाना है, खीर मुझे भी खाना है। ऐसे पूरा सेंटेंस वो अभी नहीं बना पाता है। और देखिए वो नए लोगों से नहीं बोलता है। ऑटिज्म में भी ऐसा होता है कि बच्चे नए लोगों से नहीं बोलते हैं। ऑटिज्म में और स्पीच डिले में एक यही फ़र्क है कि भले ही आपका बच्चा नए बच्चों से नहीं बोल रहा है, पर आपको बिहेवियर भी देखना है कि उसका बिहेवियर कैसा है नए लोगों के साथ। अगर आपके बच्चे का नॉर्मल बिहेवियर है, वो नए लोगों के पास जा रहा है, अच्छे से रह रहा है, घबरा नहीं रहा, रो नहीं रहा है और एंजाइटी फील नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ स्पीच डिले ही है आपके बच्चे को। मेरी जो सिस्टर का लड़का है उसको सिर्फ स्पीच डिले है, इसलिए वो बाहर वाले लोगों के पास जाता तो है, नए लोगों के पास उनके साथ अच्छे से रहता है, मुस्कुराता है,
सब अच्छे से रहता है, रोता परेशान नहीं करता है, बस बोलता नहीं है। जब बहुत दिन बाद पहचान हो जाती है तब नॉर्मल क्वेश्चन के आंसर वो उनको कर देता है, पर वो इस तरह से फ्लुएंसी में नहीं बोल पाता है जिस तरह से एक 4 साल के बच्चे को बोलना चाहिए। बिहेवियर की बात करूँ तो उसका सही है, पर अगर उसको ऑटिज्म होता तो उसका बिहेवियर भी खराब होता, पर उसका बिहेवियर खराब नहीं है, बिहेवियर एकदम नॉर्मल है, सिर्फ स्पीच में ही प्रॉब्लम है। अब बात करूँ कि सब तरह के कपड़ों की, तो वो सब तरह के कपड़े पहन लेता है, फुल स्लीव के कपड़े पहन लेता है, जीन्स के, टाइड, लूज, जैसे आप उसको कपड़े पहना दो सब पहन लेगा, क्योंकि उसको सेंसरी इशू नहीं है, उसको सिर्फ स्पीच डिले है। अगर उसको ऑटिज्म होता तो उसको सेंसरी इशू भी जरूर होता। वो फुल स्लीव के कपड़े या फुल पजामा या टाइड जीन्स में वो रोने लगता, पर उसको नए कपड़े अच्छे लगते हैं, फुल स्लीव के या कैसे भी दे दो, उसको कपड़े पहनने में वो कभी भी नहीं रोता है, ना ही वो परेशान करता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको सिर्फ स्पीच डिले है, उसको सेंसरी प्रॉब्लम भी नहीं है। और नेक्स्ट बात ये है कि वो इंडिपेंडेंट हो गया है, सब काम खुद ही कर लेता है, खुद के हाथ से ही खाना खा लेगा, खुद की शर्ट पहन लेगा, पैंट पहन लेगा, खुद के हाथ से शूज पहन लेगा, यहाँ तक कि अभी झलक जो कि 6 साल की होने वाली है वो भी अपने आप से जो टी शर्ट है, सभी टाइप की टी शर्ट नहीं पहन पाती है, पजामा भी पहनने में उसको दिक्कत आती है, पर मेरी दीदी का लड़का सब कुछ, टी शर्ट खुद से पहन लेता है, पैंट खुद से पहन लेता है। झलक मुझे बोलती है कि मम्मी सारांश क्यों खुद से पहन लेता है, मैं क्यों नहीं पहन पाती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि आप कोशिश नहीं करती हो, आप कोशिश करोगी तो आप भी पहनने लगोगी। सारांश कोशिश करता है खुद से पहनने की तो वो पहनता है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो ग्रॉस मोटर है वो भी मजबूत है, तभी वो खुद से कपड़े पहन पाता है, और वो इंडिपेंडेंट भी है, उसको समझ भी है कौन सा कपड़ा कहाँ पहनना है, कैसे खाना खाना है, खुद के हाथ से वो पूरा भरपेट खाना खा लेता है, उसको खिलाना नहीं पड़ता है। और भी शूज़ पहनना है या कुछ भी कपड़े लाना है, सब कुछ उठा के ले आएगा, सब कुछ करने लगता है, यानी कि वो पूरा इंडिपेंडेंट है। अगर वो किसी पे डिपेंड होता तो माना जाता कि उसे हो सकता है कि ऑटिज्म हो, पर उसको सिर्फ स्पीच डिले है, इस वजह से वो इंडिपेंडेंट है। और टॉयलेट पॉटी ट्रेंड है, वो 2.5 साल की एज में ही टॉयलेट पॉटी ट्रेंड हो गया था। वो बता देता है, पॉटी बोल देता है, पॉटी जाना है तो सुसु जाना है तो बोल देता है, या फिर खुद ही पैंट नीचे करके जहाँ सुसु करते हैं वह करे आता है, वो किसी को परेशान नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको सिर्फ स्पीच डिले है। अगर उसमें प्रॉब्लम होता ऑटिज्म का तो वो सुसु पॉटी ट्रेंड भी नहीं हो पाता इतनी जल्दी, इतनी कम एज में। और वो सब तरह का खाना खा लेता है, किसी भी तरह के खाना खाने में वो नाटक नहीं करता है, कुछ भी उसको खिला दो खुद के हाथ से ही खा लेता है, सभी तरह का खाना, मिर्ची वाला भी खा लेता है, मीठा, तीखा, रोटी, सब्जी जो नॉर्मल घर में बनता है सब वो खाना खा लेता है, और उसका पेट खूब भर जाता है। जबकि ऑटिज्म बच्चे खाना खाने में नाटक करते हैं, चबा नहीं पाते हैं, सही से खा नहीं पाते हैं, उनको खाने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो चॉकलेट वगैरह ज़्यादा मांगते हैं, पर वो ऐसा कुछ नहीं मांगता है, जो नॉर्मल खाना बनता है घर में वही वो खाता है, उसकी और कोई अलग से डिमांड नहीं होती है। और वो अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें कुछ कुछ वो इशारों से बता देता है, जो वो बोल नहीं पाता है। जैसे पेट दर्द हो रहा है तो पेट पे हाथ रख के बता देगा, सिर दर्द होगा तो सिर पे हाथ रख के वो बता देता है कि उसको दर्द हो रहा है। अभी वो बोलने लगेगा, अगर उसको बोलना ज़्यादा सिखाएं तो अभी उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सब सोचते हैं इतना बोलता है तो आगे भी बोलने लगेगा, इसलिए उस पर कोई ध्यान अभी नहीं देते हैं उनके मदर फादर। उसका नेम रिस्पॉन्ड बहुत ही अच्छा है, एक बार आवाज़ लगाओगे पलट के देखेगा, कोई भी आवाज़ लगाएगा। उसके 2 नाम है, सारांश और सारू, दोनों नाम से ही वो पलट के देखता है। नेम रिस्पॉन्ड में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात करें कमांड फॉलोइंग की, तो कमांड फॉलोइंग भी उसकी बहुत ही अच्छी है। घर में कुछ भी उससे करवा लो, ये सामान इधर रख दो, वो सामान उधर से ले आओ, ये करो वो करो, ये दीदी का कबाट में रख के आओ कपड़े, कुछ भी उससे काम करवा लो, उठा के वो सामान दे देगा। अपन बोलो कि उठ जाओ, बैठ जाओ, बाहर चले जाओ, कपड़े निकाल दो, नहाना है, सब कुछ वो समझता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है और वो सभी तरह की कमांड फॉलो करता है। अगर उसको अपन बोल देंगे कि जाओ किचन में से शुगर लेकर आओ तो वो लेकर आ जाएगा। आप बोलोगे कि जाओ कढ़ाई रखी है, कढ़ाई लेकर आओ, जाओ
जो नमक रखा है किचन में लेकर आओ, सब्जी में डालना है, तो वो ले आता है। उसको अंडरस्टैंडिंग में और कमांड फॉलोइंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें ऑटिज्म होता तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, कमांड फॉलो नहीं कर पाता। आई कांटेक्ट की बात करें तो आई कांटेक्ट उसका नॉर्मल है। जैसे कोई नए लोग होते हैं उनसे ज़्यादा देर आई कांटेक्ट नहीं करता है, पर पहचान वाले हो जाते हैं तो सबसे अच्छे से और ज़्यादा देर तक वो आई कांटेक्ट करता है। अभी वो सब तरह के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर कर लेता है ज़्यादातर। जैसे कि दीदी कहाँ गई हैं तो बोल देगा स्कूल, और ऐसे पूछेंगे पापा कहाँ हैं तो दुकान बोल देगा। ऐसे दादा कहाँ हैं तो चाचू बोल देगा, यानी कि चाचू के घर है। ऐसे पूरा सेंटेंस वो नहीं बना पाता है, पर वो बोल देता है, नॉर्मल क्वेश्चन के आंसर कर लेता है। और अभी वो किसी भी तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाता है, उसको अभी क्वेश्चन करना नहीं आता है क्योंकि स्पीच डिले है। इस वजह से अभी वो क्वेश्चन नहीं कर पाता है खुद से। आगे चल के शायद वो कर पाएगा, अगर उस पर वर्क किया जाए तो जल्दी वो बोल पाएगा, पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये सोचते हैं कि सभी बच्चे अपने आप बोलना सीखे हैं तो ये भी अपने आप ही बोलना सीखेगा, और वो सभी तरह के वर्ड बोल लेता है। जैसे आप बोलोगे केला तो वो भी केला बोल देगा, पर आप बार बार बोलोगे तब वो बोलेगा। यानी कि वो ज़्यादा बोलना नहीं चाहता है, उसको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं रहता है, इसलिए वो ज़्यादा बोलता नहीं है। और उसकी स्पीच डिले जो है वो अभी डिले ही है, अभी उसकी स्पीच पूरी तरह से नहीं आई है। जब भी उसकी स्पीच पूरी तरह से आ जाएगी तो मैं आपको वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मैं उसकी मौसी हूँ। तो जब भी मैं उनके यहाँ जाती हूँ तो मैं उसकी अपडेट लेती रहती हूँ, फ़ोन पे भी लेती रहती हूँ कि किस तरह से अब वो बोलने लगा है। तो आगे भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आई होप कि पेरेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑटिज्म में और स्पीच डिले में क्या फ़र्क है। आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है या फिर स्पीच डिले है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।